नवोदय विद्यालय 2027 की तैयारी कर रहे हैं ना, तो ये सारे प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट हैं और बिल्कुल मैं शुरू से पढ़ा रहा हूँ। इस वीडियो को छोड़कर जाएंगे ना तो काफी पछताएंगे। ये सारे सवाल आपके एग्जाम में आने वाले हैं। पहला प्रश्न कह रहा है कि -4 का गुणा -7 से करना है। -4 का गुणा आप लोगों को -7 से करना है। अब बहुत सारे स्टूडेंट को आंसर पता होगा और बहुत सारे स्टूडेंट को आंसर नहीं पता होगा। तो देखिए एक चीज मैं बताऊं, इधर के साइड में देखिए, जब माइनस का गुणा यदि माइनस से करेंगे तो हमेशा आंसर किस में आएगा, तो प्लस में आएगा। आज जब प्लस का गुणा यदि माइनस से करेंगे तो हमेशा आंसर क्या आएगा, तो हमेशा आंसर आप लोगों का माइनस में आएगा। आज जब माइनस का गुणा प्लस से करेंगे तब भी आंसर क्या आएगा, माइनस में ही आएगा। और यहाँ पर लिख लीजिए प्लस का गुणा यदि प्लस से करेंगे तब भी आंसर क्या आएगा, प्लस में आएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से माइनस का गुणा माइनस से हो रहा है तो 7 चौको 28, 28 तो यहाँ पर लिखेंगे, लेकिन चिन्ह किसका लगेगा, तो माइनस माइनस गुणा किए तो ये प्लस में हो गए तो प्लस का चिन्ह लगेगा, प्लस वाला चिन्ह। तो 28 यहाँ पे है, प्लस यहाँ पे छिपा हुआ है, प्लस को लिखा नहीं जाता है। ठीक है, तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आप लोगों से कहा जा रहा है कि 0 का गुणा कर दीजिए माइनस का 15 से। ठीक है, तो एक चीज बताइए, मैंने आपको क्लास में क्या बताया था, किसी भी संख्या में यदि 0 से गुणा किया जाए, जैसे 5, 3, 4, 2 में यदि कितना भी बड़ा संख्या अगर 0 से गुणा हो रहा है तो 0 आंसर आएगा। समझ रहे हैं, तो ये चीज़ें आप लोग को याद होनी चाहिए। इसका गुणा 0 में कर रहे हैं तो हम लोग को क्या आंसर मिल रहा है, 0 मिल रहा है। किसी भी संख्या में 0 से गुणा करेंगे तो हम लोग को क्या आंसर मिलेगा, तो 0 मिलेगा, यानी 0 मिलेगा। ठीक है, तबीयत थोड़ा खराब है तो आप सभी को पता है कि आवाज़ थोड़ा सा इधर उधर हो सकता है, तो उसके लिए आप लोग निश्चिंत रहेंगे। तबीयत डाउन है फिर भी मैं आपका क्लास ले रहा हूँ, चूँकि क्लास लेना जरूरी है। अब देखिए यहाँ पर माइनस का 20 है और इसमें भाग देना है किससे, इसमें भाग देना है 5 से। तो 5 चौको 20 होता है, ये 4 बार में कट गया और ये माइनस का चिन्ह वैसे ही उतर जाएगा। तो ये इस प्रकार से आ गया आंसर। ठीक है, क्योंकि नीचे कुछ नहीं था, प्लस था, तो प्लस वाला माइनस को काट नहीं पाएगा। देखिए एक चीज बताइए, ऐसे अगर रहेगा ना माइनस और माइनस तो ये दोनों कट जाएंगे, दोनों कट जाएंगे तो आंसर किस में आएगा, प्लस में आएगा। अगर ये प्लस है ये भी प्लस है तो आंसर क्या आएगा, प्लस में आएगा। अगर ये प्लस है और नीचे वाला माइनस है तो आंसर किस में आएगा, माइनस में आएगा। अगर ऊपर वाला माइनस में है और नीचे वाला प्लस में है तब भी आंसर किस में आएगा, तो माइनस में ही आएगा। तो यहाँ पर कंडीशन क्या है, ऊपर वाला माइनस है और नीचे वाला प्लस है यहाँ पे, तो अब भी आंसर क्या आएगा, माइनस में आएगा। यही छोटी सी बात बताने के लिए ये क्वेश्चन रखा गया है, समझ रहे हैं, बाकी कोई उद्देश्य नहीं है इसका। और ये देखिए यहाँ पर आ भी गया, 36 का -6 से आप लोगों को भाग करना है। तो देखिए सबसे पहले ये माइनस से माइनस काट दीजिए, उसके बाद से 6 से ये 36 काट दीजिए, कितने बार में, तो 6 बार में। तो किस में आंसर दिया है, तो प्लस में आंसर दिया है। इस बात का आप लोग ध्यान रखेंगे। किस ऑप्शन में है, तो भैया बी नंबर आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। अब यहीं पर ये कहा गया है ऋणात्मक संख्या को धनात्मक संख्या से भाग देने पर भागफल क्या आएगा। अभी जस्ट मैंने आप लोगों को बताया। देखिए ऋणात्मक का मतलब होता है, लिख लीजिएगा कॉपी में, ऋणात्मक का मतलब होता है माइनस वाला, निगेटिव वाला। ठीक है, और धनात्मक भी कॉपी में लिख लीजिएगा, इसका मतलब पॉजिटिव वाला, प्लस वाला। अब कह रहा है ऋणात्मक संख्या को धनात्मक संख्या से भाग दिया है, यानी माइनस में प्लस से भाग दिया है तो किस में आंसर आएगा, तो माइनस में आएगा। अभी मैंने आपको जस्ट बताया है, तो ऋणात्मक में आएगा ए नंबर राइट आंसर। जस्ट ये वाला मैं अभी समझाया हूँ। ठीक है, तो इस टाइप से पूछेगा आप लोगों से प्रश्न, तो आप लोग इजी तरीके से कर लेंगे। एक भी देखिए बिल्कुल शुरू से पढ़ेंगे ना, बिल्कुल बेसिक वाला नॉलेज आपको रहेगा ना, तो आप एग्जाम में एक भी क्वेश्चन गलत नहीं करके आएंगे। यदि 18 में भाग देना है -3 से, तो देखिए ऊपर क्या है, प्लस है, और नीचे क्या है, माइनस है, तो सीधी सी बात है आंसर किस में आएगा, तो माइनस में आएगा। तो 3 का पहाड़ा में कितना बार में 18 आता है, तो 6 बार में 18 आता है, तो 6 यहाँ पर लिख देंगे, तो ये आंसर आ गया माइनस में। समझ में आया आप लोगों को, बहुत इजी है, बहुत आसान है। निम्न में से कौन सी संख्या सबसे छोटी है, इसमें सबसे छोटी संख्या बताना है। तो सबसे छोटा आप लोगों का क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, कि -1 होगा कि 1 होगा। देखिए सबसे पहली बात, एक ये ग्राफ बनता है, यहाँ पर आता है 0 और यहाँ पर आता है प्लस का 1 और यहाँ पर आता है प्लस का 2, प्लस का 3, और इधर आएंगे तो -1, इधर आएंगे तो -2, इधर आएंगे तो -3।
तो देखिए जीरो क्या होता है ना, जीरो -1 से बड़ा होता है, ये बात ध्यान रखेंगे। तो -1 सबसे छोटा है, ठीक है, सबसे छोटा क्या है, -1 है, सबसे छोटी संख्या। नहीं नहीं नहीं, -1 नहीं है, इससे भी छोटा -5 है, ठीक है। देखिए इधर आएंगे ना तो -4 और इधर आएंगे तो -5। देखिए मान के चलिए कि मेरे पास 1 रुपया के कर्जदार है हम, और ये 5 रुपया के आप कर्जदार हैं, तो कौन कर्जदार ज्यादा है, आप ही ना हैं। तो इसका मतलब आप कर्जा में ज्यादा डूबे हुए हैं, तो ज्यादा आप छोटे हमसे हो गए, समझ रहे हैं। तो डी नंबर राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, नेक्स्ट प्रश्न क्या करना है, देखिए सबसे पहली बात, यहाँ पे भी प्लस है, यहाँ पे भी प्लस है, माइनस, देखिए ये देखिए क्वेश्चन ऐसे समझिए, -10 प्लस -20 और +30 इक्वल टू में क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है। एक चीज में बताऊं, देखिए ये -10 है तो -10 उतार दीजिए, लेकिन इसमें और इसमें गुणा कर जाएगा। प्लस माइनस क्या होते हैं, माइनस होते हैं, प्लस का गुणा माइनस से किया तो क्या होगा, माइनस होगा। बस यही कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगाना था। अब ये देखिए माइनस माइनस हमेशा क्या होते हैं, तो जुटते हैं। 20-10 क्या हो जाएगा, तो 30 हो जाएगा, लेकिन चिन्ह किसका लगेगा, माइनस का ही लगेगा, आप प्लस का 30। अब देखिए प्लस में है 30 और माइनस में है 30, इसका मतलब क्या होगा, प्लस माइनस हमेशा क्या होते हैं, घटते हैं, तो घटेगा तो क्या आ जाएगा, तो 0 आ जाएगा, ठीक है। चिन्ह किसका लगेगा, तो चिन्ह बड़ा वाला का लगेगा, तो बड़ा कोई है ही नहीं, बराबर है तो प्लस का ही चिन्ह लगेगा। तो प्लस में 0 आप लोग का आंसर आया है, जो कि बी नंबर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे कि -8 में से -5 घटाना है, तो सीधी सी बात है, घटता नहीं है, ये माइनस माइनस क्या होता है, देखिए माइनस माइनस हमेशा क्या होते हैं, जुटते हैं, प्लस माइनस हमेशा क्या होते हैं, घटते हैं, और प्लस प्लस क्या होते हैं, तो हमेशा जुटते हैं, और आप लोगों का माइनस प्लस रहेंगे तो ये भी घटेंगे। तो यहाँ पर माइनस माइनस है तो जुटेंगे, तो जुटेंगे तो 8 × 13, लेकिन चिन्ह किसका लगेगा, तो जो बड़ा वाला है उसका लगेगा, ठीक है। तो -13 आंसर आ गया, -13, 8 × 5 = 40, -13 बना लीजिएगा ऑप्शन में कहीं पे, -13। यदि a बराबर -3 और b बराबर 6 हो तो a गुणे b बराबर बता दीजिए। तो -3 से गुणा करना है, 6 से तो 6 × 18, तो यहाँ पे कुछ नहीं था तो प्लस था, तो माइनस प्लस में गुणा हुआ तो माइनस आ गया। यही आंसर बताना था आप लोगों को। सिंपल है, बहुत ही आसान है। और ये 4 आधारभूत संक्रियाएं कौन सी होती हैं, तो जोड़ घटाव गुणा भाग होता है। ये अभी शायद मैं आप लोगों को नहीं बताया हूँ, बट ये जान लीजिए 4 आधारभूत संक्रियाएं, ये पूर्ण संख्याओं पे 4 आधारभूत संक्रियाएं, ये चैप्टर का नाम है। यही मैं आप लोगों को दूसरा चैप्टर में पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। और बाकी ऐप में आप लोगों को क्लासेस मिल जाएगा। ऐप में अभी धीरे धीरे थोड़ा सा तबीयत खराब है, और उसके बाद से थोड़ा सा मैं रिजल्ट का वेट कर रहा हूँ। बाकी आप लोग का जैसे ही होता है वैसे मैं ऐप में सारा क्लासेस लगा दूंगा। धीरे धीरे ऐप में क्लासेस लग ही रही हैं, और ऐप में मैं आप लोगों को क्या करूँगा, जोड़ दूंगा। और जो भी छात्र नए हैं तो 299 रुपये का मेरा बैच है। इस बैच में आप लोगों को सबसे पहली बार डेली शाम को 6 बजे क्लास मिलती है, ठीक है। और आप लोगों का हर संडे को टेस्ट होता है, हर संडे को टेस्ट होता है। और आप लोगों का बुक भेजा जाएगा घर पे। बुक बहुत अच्छे तरीके से तैयार हो रहा है, अभी मैं रिवील नहीं करना चाहूँगा। बुक कुछ तैयार हो जाए और लगे कि हाँ प्रिंट हो जाएगा तो मैं रिवील कर दूंगा बहुत जल्द, ठीक है। बुक जो पढ़ेगा ना मज़ा आ जाएगा। ज्वाइन करने के लिए नैनो एग्जाम का आप लोगों को ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा, नहीं तो मेरा हेल्पलाइन नंबर है 93 36 56 81 64। और थोड़ा सा मैं अपने बारे में बता दूं, मैं आपका अपना गोविंद भैया, तो मुझसे तो डरना ही नहीं है, गोविंद भैया, ठीक है। मैं ज़्यादा बड़ा नहीं हूँ, आप लोगों के बराबर ही हूँ, ठीक है। मैं 17-18 साल मान लीजिए, ठीक है, यही हूँ साल का। तो मान लीजिए आप भी 12-13 साल के होंगे ही, तो ज़्यादा बड़ा नहीं हूँ। तो आप लोग का मैं भैया हूँ, क्या हूँ, भैया हूँ। तो जाइए बैच ज्वाइन कीजिए। थैंक यू सो मच।